द हेडिंग ऑफ न्यूज। कल हमने जाना था कि समाचार क्या है, ठीक है। आज हम जानेंगे कि समाचार का शीर्षक क्या है, समाचार की हेडिंग क्या है। दोस्तों हम एक बात करें समाचार की संरचना के लिए, संरचना के जो स्ट्रक्चर है उसको हम एक एग्जांपल लेते हैं। हाथ है, पांव है, सिर है, तो ये क्या हो गया, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर हो गया ह्यूमन बॉडी का या किसी एनिमल का। उसी प्रकार समाचार में क्या होता है, सबसे ऊपर क्या होगा, समाचार का शीर्षक होगा। शीर्षक लगाना बहुत बड़ा माथापच्ची का काम है, क्योंकि न्यूज आती है बहुत बड़ी, उसको कुछ ही शब्दों में सीमित करना पड़ता है, तो उसे करने में बहुत बड़ा माथापच्ची का काम है और साथ ही बहुत अभ्यास की जरूरत है। तो दोस्तों एक चीज बताऊं मैं, क्यों अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी पूरी कहानी है, उसको कम शब्दों में पाठकों के सामने लाना होता है। दोस्तों कहा गया है कि शीर्षक है वो समाचार का प्राण होता है, शीर्षक है वो समाचार का वह प्रवेश विंडो है, प्रवेश द्वार है, जिसमें घुसकर कोई भी पाठक जो है वो समाचार को पढ़ने के लिए लालायित होता है या तय करता है कि मेरे को समाचार पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। दोस्तों एक चीज कही गई है कि समाचार वह दर्पण है जिसमें कि समाचार की छवि परिलक्षित होती है। तो दोस्तों हम यह जानेंगे कि एक शीर्षक कैसा होना चाहिए। पहले तो हम ये जानेंगे कि शीर्षक कैसा हो, उसके बाद हम जानेंगे कि शीर्षक के प्रकार क्या है। तो अच्छा शीर्षक कौन सा होना चाहिए दोस्तों, देखिए पहला तो यह है कम शब्द हो, 5-6 हद मार के 7 शब्द होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोमा का प्रयोग कम से कम हो, और हो तो सिंगल कोमा, एक कोमा और इनवर्टेड कोमा हो, और तथा लेकिन किंतु परंतु विरोधाभासी शब्द ये कभी भी शीर्षक में नहीं आने चाहिए। ये तो हुई बात एक मोटा मोटी बात, लेकिन एक है व्याकरण की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, कहीं भी बिंदी कहीं कोमा इनका कहीं भी गलत यूज नहीं होना चाहिए, और कहीं मात्रात्मक गलतियां तो होनी नहीं चाहिए, एक्शन में अपराध है। अब बात आती है कि भैया यदि कोई बड़ा नाम है तो हम उसका क्या करें, यदि वो पूरा नहीं आ रहा तो कुछ नहीं, कोशिश ये करो कि यूएसए है, यूएसए U.S.A नहीं लगा सकते, यूएसए साथ में भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये भी एक परिपाटी चली हुई है। लेकिन एक चीज और है, शीर्षक में हम क्या दें, तो कल हमने जाना था कि 5W and 1H किसी भी समाचार की आत्मा होती है, वह आत्मा इस प्राण में निहित हो जानी चाहिए। प्राण क्या है, शीर्षक है, और शीर्षक में यदि वो 6 तत्वों की आत्मा है वो उसमें आ जाए तो सोने में सुहागा हो जाए, एक पाठक को पता लग जाए कि मेरे को पढ़ना है आगे या नहीं पढ़ना है। ये तो एक शीर्षक की बात, ठीक है। अब शीर्षक के टाइप्स कौन से होते हैं वो बात जानते हैं, क्योंकि मनुष्य के भी तो कई प्रकार होते हैं, देव होता है, कोई मनुष्य होता है, कोई राक्षस वर्ती का होता है, जानवर होता है, ये सारे क्या है अलग अलग, जैसे इंसानों के ह्यूमंस के टाइप्स है वैसे शीर्षक के प्रकार है। जैसे हो गया आपका क्रॉस लाइन शीर्षक, मतलब एक सीधी लाइन में हम शीर्षक दे सकते हैं। फिर आया आपका हैंगिंग इंडेशन, झूलता हुआ शीर्षक, ठीक है। उसके बाद आया कटी शीर्षक जो कि एक कमर की भांति होता है। फिर आता है आपका उद्धरण चिन्ह, किसी ने कहा और हमने डॉट करके उसको वहां बता दिया। एक होता है कपाली शीर्षक, कपाली भी अपनी जो खोपड़ी है उसके अनुसार सबसे बड़ा करके दे दिया। उसके अलावा भी बहुत से हैं, जैसे कि स्तूपी है, विलोम स्तूपी शीर्षक है, ये सारे शीर्षक के प्रकार हैं। लेकिन शीर्षक कैसा दिया जाए यह उस पर डिपेंड करता है समाचार पत्र की जगह पे, प्लस समाचार की जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर। तो दोस्तों और भी कई प्रकार है उसके अंदर, जो कि अर्जुन जी तिवारी को आपने समझाई जाने होगा। अर्जुन जी तिवारी ने बहुत बढ़िया एक शीर्षक के बारे में बात कही है कि शीर्षक है माथापच्ची का काम है दोस्तों। यदि इसे लगाना सीखना है तो हर रोज आपको इसके साथ जूझना पड़ेगा, पूरी कहानी पढ़ के, और उसमें से वो चीज उठानी पड़ेगी जो कि शीर्षक की आत्मा या शीर्षक का वो सार बन सके, समाचार का सार बन सके। दोस्तों शीर्षक के अंदर और भी कई बातें हैं, ये मुख्य द्वार है, ये समाचार का मुख्य द्वार है जो कि लोगों को समाचार की पृष्ठभूमि तैयार करके देता है कि आगे क्या चल रहा है या आगे की यात्रा कहां तक आपको ले जाएगी। दोस्तों और जानते हैं हम शीर्षक के और कौन से प्रकार हैं, आप क्या बता सकते हैं कौन कौन से प्रकार हैं? चलिए मैं बताता हूं। क्रॉस लाइन शीर्षक हो गया था, हैंगिंग इंडेशन हो गया था, लेकिन यह है दाईं ओर सटाकर बाईं ओर सटाकर, लेफ्ट हैंगिंग और राइट हैंगिंग, ये भी आपके ये शीर्षक के प्रकार हो गए। लेकिन एक चीज होती है, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो एक शीर्षक में नहीं आ पाती, तो हम क्या दे सकते हैं उसकी जगह, आप सोच के बताइए। हम उसे देंगे सब हेडिंग, उसके नीचे छोटा, उससे छोटा नीचे हम शीर्षक दे देंगे और वो होगा सब हेडिंग। उसके नीचे क्या आएगा, हेडिंग के नीचे या सब हेडिंग के नीचे, वो आएगा डेट लाइन और
उसका जो है उसका नाम क्रेडिट लाइन आएगा, है ना। तो ये हो गया शीर्षक का एक भाग, जो कि समाचार का एक पार्ट है, समाचार विलोम स्तुतियां उसमें से एक पार्ट हो गया। तो दोस्तों आज हमने जाना कि शीर्षक आखिर क्या चीज है और ये कैसे दिया जाता है और क्या काम आता है। तो दोस्तों वापस मैं एक आपसे बात करना चाहूंगा कि शीर्षक क्या काम आता है, बताइए आपने आज जो पढ़ा उसके बाद में हम बात करना चाहते हैं कि शीर्षक क्या काम आता है। शीर्षक काम आता है कि जैसे हम किसी भी दुकान पर गए, हमें कपड़ा खरीदना है, क्या हम डायरेक्ट कपड़ा खरीदने अंदर घुस जाएंगे? नहीं ना। तो कैसे जाएंगे? हमें बाहर देखते हैं कि भैया इसमें दुकान में कपड़ा मिलता है या क्या मिलता है ना। कपड़ा मिलता है, हम कपड़े की दुकान में जाएंगे। सामान यदि हमें परचूनी का सामान मिलता है, जनरल स्टोर है, क्या हम कपड़ा खरीदने चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है? कपड़ा लगा हुआ है, हमें कपड़ा खरीदना है। तो वैसे ही समाचार क्या करता है, यदि मेरे काम की, सपोज मैं मनोरंजन की तरफ न्यूज जानना चाहता हूं, तो उसके अंदर यदि मनोरंजन का शीर्षक होगा तो मैं न्यूज पढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूं, मैंने कहा कि 6 कक्कार आ जानी चाहिए, लेकिन यदि नहीं आ पाते हैं तो ठूसना नहीं है उसके अंदर, जबरदस्ती उसके अंदर नहीं लाना। तो क्या करना है, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट आ जाए, बाकी के हैं वो फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाए। तो दोस्तों आज हमने जाना कि शीर्षक आखिर होता क्या है, शीर्षक किसको कहते हैं, शीर्षक के टाइप्स क्या हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज बताऊं, आज जैसे आपने इसको सुना है और आपने कल बेल आइकन भी दबाया होगा और आप तक ये न्यूज भी पहुंची होगी कि आज हमने क्या पढ़ा। तो दोस्तों कल भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, समाचार के दूसरे पार्ट पे। अच्छा जानना चाहते हैं क्या है? आज नहीं कल ही बताएंगे, यही तो है चीज परम क्लासेज की। तो दोस्तों हम कल जानेंगे दूसरे पार्ट के, लेकिन जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया वो दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि टाइम टाइम पे जो भी आपको एग्जाम की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो आपको मटेरियल मिलता है, हर रोज जो नई सीरीज में नया टॉपिक मिलता है, उससे आप वंचित रह जाएंगे और फिर वापस वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि सोने में सुहागा है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, परम क्लास से जुड़ना है, बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब करना है और उसको देखते रहना है, ताकि आपको समझ में आ जाए जो हमने पढ़ा, चाहे वो 5 मिनट का हो चाहे 10 मिनट का हो। लेकिन परम क्लासेज की आपको यूएसपी पता होगी कि कम शब्दों में अधिक ज्ञान देना ही उसका एक मंतव्य है लोगों तक, या जो मीडिया के स्टूडेंट्स उन तक अपनी बात पहुंचाने का। तो दोस्तों तब तक आप देखते रहिए और जानते रहिए और तैयारी करते रहिए अपने एपीआरओ, पीआरओ और यूजीसी नेट की तैयारी, बीजेएमसी, एमजेएमसी, सीयूईटी की। तब तक जुड़े रहिए, उसके बाद भी जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत से एग्जाम आते हैं। और देखते रहिए परम क्लासेस। तब तक नमस्कार और कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय। तब तक बाय बाय, थैंक यू।